नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी में आज गैप अप में ओपनिंग हुआ। अगर आप 50 मिनट्स का कैंडल पे देखते हैं तो ये 50 मिनट्स कैंडल पे ही आप देखें तो करीब 80 टू 90 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया था। और इसी 80 टू 90 पॉइंट्स मूवमेंट में निफ्टी ने पहले 17,000 का जो लेवल था उसको तोड़ा, फिर से 17,000 लेवल को फिर से रिक्लेम किया और उसके बाद स्लो एंड स्टेडली ऊपर जाने की कोशिश किया। लेकिन निफ्टी को अगर आप आज दिन भर देखें तो ये दिन भर आज 17,000 के लेवल के आसपास कहीं पर ही होवर कर ही रहा था ना। जितना दूर वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, सेलर्स उसे खींचकर फिर से 17,000 के लेवल के आसपास फिर से ले आ रहे थे और ऐसा ही चलता रहा। और आखिर में क्लोजिंग के टाइम पे फिर से हमें एक 70,80 के आसपास फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिला। और सेलिंग के बाद निफ्टी में जो गिरावट आया उसने क्लोजिंग होते होते निफ्टी को 17,000 के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। करीब 17,985 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग हो गया है निफ्टी। तो यहाँ पर अब आगे क्या हो सकता है, पहले हम डे चार्ट में चलते हैं, क्योंकि डे चार्ट के हिसाब से हमने कल कुछ प्लानिंग किए थे। हमने डे चार्ट में ये क्लियरली बोले थे निफ्टी को अगर इस लेवल से ऊपर जाना है तो हमें इस लेवल पे निफ्टी को अब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लेवल हम लोग का अभी सेलर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस बन जाता है उस निफ्टी को नीचे ढकलने के लिए। क्योंकि 17,000 लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है और हम आज यही एक्सपेक्टेशन भी कर रहे थे कि आज कहीं ना कहीं 17,000 के ऊपर आके क्लोजिंग देते निफ्टी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और धीरे धीरे अभी फिर से निफ्टी के पास 16,800 से लेकर 850 यही लेवल है उसका सपोर्ट के लिए। अगर इसको भी ये तोड़ देता है तो हमने जैसे डिस्कशन किए थे तो मार्केट यहाँ से फिर से एक शार्प सेलिंग के रैली में चला जा सकता है। लेकिन आज जो क्लोजिंग हुआ है वो 17,000 से ज़्यादा नीचे भी क्लोजिंग नहीं हुआ है, लेकिन ये भी एक साइकोलॉजिकली पॉइंट है जो कि 17,000 के नीचे ही तो हो तो गया है। तो अगर कल हम यही इंतज़ार करेंगे कि निफ्टी ये जो 17,000 के लेवल है इसको फिर से रिक्लेम कर पाता है या नहीं, क्योंकि अगर अपमूव होना ही है तो निफ्टी को करीब 17,000 के ऊपर तो एक बार तो डे चार्ट पे क्लोजिंग देना चाहिए। और वो जितना देर इसको लगाएगा 17,000 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए, हमारा जो प्रोबेबिलिटी है निफ्टी ऊपर जाने का वो उतना घटता ही जाएगा। तो 15 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से कल अगर मार्केट फिर से फ्लैट या गैप अप में ओपनिंग होता है तो मेरा यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि निफ्टी फिर से ये जो लेवल है 17,000 का उसको रिक्लेम करते हुए पहला आप यानी 12 बजे तक यही प्लेस को जो 17,000 के ऊपर की ओर ही रुका रहे, कोई भी एक 15 मिनट्स कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग ना दे। लेकिन कल अगर मार्केट में गैप डाउन पे ओपनिंग होता है, मान लीजिए ये जो लेवल है ये लेवल करीब 17,950-960 के आसपास कहीं पर आ रहा है और आज दिन भर निफ्टी ने इस लेवल पे ये पहली बार, ये दूसरी, ये तीसरी और क्लोजिंग होते होते चौथी बार इस लेवल को सपोर्ट के हिसाब से यूज करता आ रहा था। लेकिन अगर फिर से निफ्टी में इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ पर फिर से बायर्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेंगे इसको फिर से एक सपोर्ट की तरफ देखने के लिए, क्योंकि बायर्स को यही लगेगा कि यहाँ पर निफ्टी अब वीक हो चुका है और वो लोग उसको छोड़ देंगे तो सेलर ज़्यादा एक्टिवेट होकर निफ्टी को नीचे ला सकते हैं। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि अगर निफ्टी में 16,950 के नीचे अगर फिर से आना शुरू कर लेता है तो हम थोड़े से क्वांटिटी में उसको सेल के लिए प्लान आउट कर सकते हैं और एग्रेसिवली हम 16,850 के नीचे ही हम एग्रेसिवली प्लान करेंगे। मैं अभी भी यही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि निफ्टी कल एक 17,000 के ऊपर आके हमें क्लोजिंग दे दे, क्योंकि अगर निफ्टी को नीचे जाना ही होता तो आज कल का जो क्लोजिंग प्राइस था वो क्लोजिंग प्राइस को आज तोड़ देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन ये भी हम लोग का एक नेगेटिव साइन है कि निफ्टी 17,000 के नीचे क्लोजिंग हो गया है। तो कल का जो भी मूवमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग अपना जो टारगेट हम लोग का ट्रेडिंग का प्लान आउट वैसे करने वाले हैं। फिर भी अगर गैप डाउन पे ओपनिंग होता है तो 16,950 के नीचे हम लोग निफ्टी को सेल करने का प्लान आउट करने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी सिमिलरली गैप अप में ओपनिंग हुआ, लेकिन ओपनिंग होते ही उसमें वोलेटिलिटी आ गया था तो ऊपर नीचे होते होते बैंक निफ्टी में भी 39,700 से लेके 39,300 के अंदर आज ये 300-400 पॉइंट के अंदर ही बैंक निफ्टी भी कहीं पर ट्रेड होता ही रहा। और आखिरी 1 घंटे के आसपास कहीं पर जो हमारा जो रेजिस्टेंस था 39,700 के आसपास उसको जो रेजिस्टेंस मिला हुआ था उस रेजिस्टेंस से उसको फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो क्लोजिंग होते होते बैंक निफ्टी कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है।
तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी हमारा यही एक्सपेक्टेशन रहेगा। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट में ओपनिंग होता है या फिर गैप अप में ओपनिंग होता है तो ये जो लेवल है 39,500, इस 39,500 को बैंक निफ्टी भी एक्सपेक्ट करना चाहिए और इसके ऊपर ही ट्रेड होना ही चाहिए। इसके ऊपर 39,500 के ऊपर बैंक निफ्टी भी सस्टेन कर लेता है तो आने वाले कल पे हमें पहला जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 39,800, इसके आसपास कहीं पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग हो सकता है। और उसके अगले दिन यानी बुधवार को जब हमारा वीकली एक्सपायरी होगा इस बार, तो वहाँ पर हमें फिर से ये जो 39,800 है उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल सकता है और यहाँ पर हमें एक शार्प अप मूव की तरफ मूवमेंट हो सकता है। लेकिन कोई भी अगर नेगेटिव कैंडल आ जाता है या फिर गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है 39,300 के नीचे फिर से एक गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है तो थोड़ा बहुत इंतज़ार कीजिए ये 39,000 के आसपास कहीं पर कैसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि 39,000 एक राउंड लेवल भी है और ये उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम कर भी सकता है। लेकिन अगर 39,000 को भी ये नीचे की तरफ से तोड़ता है तो हम लोग 39,000 से धीरे धीरे करके हमारा बैंक निफ्टी में भी प्लान आउट कर सकते हैं सेलिंग के लिए। देखिए अभी जो हम लोग का जो अभी जैसे मूवमेंट हो रहा है निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, ये ऐसा हो रहा है या मार्केट कल इस लेवल पे क्लोजिंग हो रहा है, फिर से ऊपर की हो या फिर फ्लैट पे मार्केट ओपन हो रहा है, लेकिन ओपन होने के बाद ये डायरेक्ट सेल के लिए प्लान आउट नहीं हो पा रहा है। ये पहले ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जो भी रेजिस्टेंस है उस वहाँ से फिर से यहाँ उसको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और जो भी सेलिंग हो रहा है नीचे आके जहाँ पर रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के पास से फिर से उसको एक यूटर्न के हिसाब से V-शेप में रिकवरी भी मिल रहा है। नॉर्मली ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, और ऐसा नॉर्मली ऐसा ही होता है जब एक बड़े मूवमेंट के प्रिपरेशन में निफ्टी हो या बैंक निफ्टी रहते हैं। तो आइदर और साइड पे किसी साइड पे भी अगर हम लोग का ये जो रेंज है तोड़ता है तो हमें एक शार्प रैली देखने को मिल सकता है। शायद ये ऊपर की साइड पे भी हो सकता है या फिर नीचे की साइड में भी हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो कल का जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था 17,500 का कॉल ऑप्शन और 16,900 का जो पुट ऑप्शन में जो मैंने कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, ये कैरी फॉरवर्ड मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हिट हो गया था। निफ्टी आज बार बार 17,000 के लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो पहला ये जो कैंडल पे जो निफ्टी ने 17,000 लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक देखने को हमें मिला। लेकिन दूसरी बार जब ये फिर से क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा था तो मुझे लगा कि ये अब 3 बार यहाँ पर हमारा सपोर्ट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से निफ्टी अब नीचे फिर से जा सकता है। तो मैंने 17,000 के लेवल पे ही मेरा ये जो पोजीशन था उसको स्क्वायर अप कर लिया था, लेकिन वहाँ से फिर से मार्केट ने रिकवर लिया, लेकिन क्लोजिंग होते होते फिर से 17,000 के नीचे ही आके क्लोजिंग दे दिया है। उसके बाद मैंने फिर से एक डेल्टा न्यूट्रल पे ही पोजीशन लिया था 17,000 का कॉल ऑप्शन और 17,300 का पुट ऑप्शन के हिसाब से मैंने एक फिर से डेल्टा न्यूट्रल पे पोजीशन लिया था, तो जिसमें मुझे करीब 1,100 रुपये का मुनाफा हो रहा था। पहला जो मेरा जो कैरी फॉरवर्ड जो पोजीशन था उसमें मुझे 9 लॉस 9 प्रॉफिट हो रहा था। और हाँ, मैं यहाँ पर जो दूसरी बार जब मैं पोजीशन ले रहा था तो ये 2-2 लॉट का ही पोजीशन लिया हुआ था, यानी निफ्टी का 100 क्वांटिटी का मैंने पोजीशन लिया हुआ था। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस से ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।